और अभी तो कितना सुंदर है सावन का महीना, और वो महीना जो भगवान शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय है, बहुत प्रिय। कारण मां सती, मां उमा, मां कात्यायनी, मां कुष्मांडा, मां स्कंदा, मां महागौरी, जितनी जितनी माता पूर्व में हुई हैं, जो शिव जी के साथ में ब्याही हैं, शिव को जिन्होंने अपना बना लिया था, उन सभी माताओं ने सावन के महीने में शंकर भगवान को प्राप्त किया था। और शिव जी ने सावन के महीने में ही उनको अपना बना लिया था। और ये बात भगवान शिव ने स्वयं कही। स्वयं भगवान शंकर स्वयं नंदी से ये बात कहते हैं, नंदी मुझे श्रावण अति प्रिय है। नंदी ने पूछा क्यों, तो कहा इस श्रावण के महीने में मेरी अर्धांगिनियां मुझे भजती थी, उनको मैंने स्वीकार किया था। और यही सावन के महीने में चराचर जीव, आप देखिएगा गर्मी के समय में छोटे छोटे जो जीव जंतु सब, जितनी गर्मी पड़ती है सब मर जाते हैं। बोलो मरते कि नहीं मरते? अभी बारिश चालू हो गई, बारिश चालू हो गई तो तुम्हारे घर में ऐसे बारीक बारीक नए नए डिजाइन के कीड़े मिलेंगे, और तुम सब टेंशन में रहती हो उस कीड़े के चक्कर में। वो घुस गया, वो वहां से आ गया, ये छोटा सा, इतनी डिजाइन का, उनकी पीठ का कलर अलग देख लो, उनके पंख का कलर अलग देख लो, उनकी इल्लियों को, छोटी छोटी इल्लियों को अलग से देख लो। केचुआ देख लो, केचुआ की भी वैरायटी अलग है, कोई सफेद केचुआ, कोई काला केचुआ, कोई गुलाबी केचुआ, कोई कत्था, कितनी डिजाइन। 83,99,999 योनियां, और उसमें आखिरी योनि ये 84 लाखवीं मनुष्य की योनि। अभी इतनी योनियां, और तुम्हारे घर में भी आसपास तुम देखना कितने सारी योनियों को देख लोगे, चीटा को, और चीटे की भी एक डिजाइन आ जाती है। सावन में आते आते चीटे में भी पर आ जाते हैं। अब तुमने देखा कि नहीं देखा वो हमको नहीं मालूम भैया, देखा तुम लोगों ने? और जितने आस्था चैनल पर सुन रहा है, सावन में चीटे में भी पर आ जाते हैं। मक्खियों की डिजाइन बदल जाती है। जिस मक्खी को एक बार भगाओगे भग जाती थी, सावन में इतनी अड़ीली हो जाती है कि आके मुंह पे बैठेगी, नाक पे बैठे, उसको भगा के ले जा, भाग भाग भाग। मक्खियां भी इतनी अड़ीली हो जाती है कि वो हटती नहीं है। क्यों? इतनी अकड़ कहां से मक्खी में आ गई, चीटे में पर कहां से आ गए, और इतना ठाट इन कीड़ों में कहां से आ गया कि हर किसी के घर में घुस जाते हैं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, चराचर अचर जीव जंतु पशु पक्षी सबको मालूम है सावन का महीना चल रहा है, हमारे बाबा का महीना चल रहा है जो करुणा करने वाले, ये उनको भी ज्ञान है। उसको पशुपतिनाथ कहते हैं, उसको भी मालूम है। अब जरा विचार करिए, जिस चीटे में कभी पर नहीं आते, वो चीटे में सावन में पर आ जाते हैं। जब चीटे को पर दे सकता है तो सावन में एक लोटा जल चढ़ाने वाले को भी मेरा बाबा उड़ा तो सकता है, आगे बढ़ा तो सकता है, उन्नति की ओर ले जा तो सकता है। वो शिव तत्व है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। भगवान शिव, अब गर्मी आई, गर्मी में पूरे जीव मर गए, गर्मी में सब सूख गया, कीड़े मकोड़े मर गए गर्मी की तपन के कारण। पर सावन का एक महीना जिसमें भगवान सबको फलना फूलना सब कुछ, पत्तियां भी फूलती हैं, फूल भी फूलते हैं, डालियां भी फूलती हैं, पशु पक्षी जानवर जलचर थलचर सब फूलते हैं। श्रावण का शिव को प्रिय है। और क्या कहा मेरे भोले बाबा ने नंदी से, ए नंदी, श्रावण का महीना हो, शिव तत्व की प्राप्ति को करने के लिए अगर कोई संसार का मानव मुझे पुकारता है, भजता है, शिव कथा कहती है, शिव जी कहते हैं नंदी से, उस जीव का कल्याण करने के लिए मैं स्वयं उसके द्वार तक पहुंच जाता हूं और उसका उद्धार कर देता हूं, उद्धार कर देता हूं। पर किसका चित्त लगे? सावन में भी कई लोग ऐसे हैं जिनका चित्त नहीं लग पाएगा।
क्योंकि सावन का महीना होता है तो कमाई के स्रोत भी ज्यादा हो जाते हैं। जीजियों की साड़ियां बिकने लगती हैं, फैशन का सामान बिकने लगता है, पर्स मोबाइल बिकने लगता है, सामान बिकने लगता है, क्योंकि उस समय व्यापार भी बढ़ता है। व्यापार इसलिए बढ़ता है क्योंकि भगवान भी चाहता है कि तेरा मन मुझसे हट जाए, व्यापार में लग जाए। क्योंकि भगवान को मालूम, हमने पहले भी कथा में कहा है, बच्चे को माँ गोदी में तभी तक रखती है जब बच्चा खिलौने से नहीं खेलता। खिलौने से खेलने लगेगा, माँ नीचे उतार देगी। उसी तरह भगवान तुमको अपने पास जब तक बुलाता है, जब तक तुम्हें अपना बना कर रखता है, और भगवान देख लेता है कि अब धीरे धीरे मेरे को इसको धन देना है, वैभव देना है, ये खिलौने से खेलना चालू करेगा, गाड़ी लाएगा, घोड़ा लाएगा, मकान बनाएगा, फर्नीचर बनाएगा, उसमें लग जाएगा, तो मेरे मंदिर आना छोड़ देगा। और मंदिर आना छोड़ दिया तो एक दिन मुझे धीरे धीरे, मैंने एक बार इसकी वो पहले की माताएं, पुरानी माताएं क्या करती थी, मिर्ची बारिश के पहले भर के रख लेती थी, धनिया बारिश के पहले भर के रख लेती थी, हल्दी बारिश के पहले भर के रख लेती थी, अनाज बारिश के पहले भर के रख ले, क्योंकि 4 महीना खाएंगे, खत्म हो जाएगा, अगले महीने में फिर 4 महीने बाद ले आएंगे। उसी तरह भगवान तुम्हें एक बार का विभव दे देता है, एक बार का धन दे देता है, एक बार की दौलत दे देता है, फिर लोग उसको भोगने लगते हैं, और भोगते भोगते आखिरी में एक दिन ऐसा आता है कि डब्बा खाली हो जाता है। डब्बा खाली होता है, फिर रोने बैठ जाता है, तकलीफ आई, फिर लोटा लेकर भागता है। शिव जी कहते हैं, जो मेरे मंदिर में, मेरी कथा में, मेरे रस तत्व में हमेशा एक जैसा लगा रहता है, उसकी जिंदगी को भी मैं हमेशा उन्नति की ओर बढ़ाते बढ़ाते अग्रणता में लेकर चले जाता। फिर उसको डाउन नहीं करने देता, उसको नीचे नहीं आने देता। जैसे श्रावण महीने में चढ़ाए गए कनेर के फूल, दुर्वा, और हम सबसे कहेंगे, अब मान लो यदि कोई विशेष कोर्ट का केस चल रहा हो, कोई कोर्ट में कोई बातें चल रही हो, अदालत आदि में कोई कार्रवाई चल रही हो, कोई फाइल प्रशासनिक अधिकारियों के पास फंस गई हो और कुछ ना कुछ उसमें अपने को लगता है कि तकलीफ का प्रसंग है, तो हम कहेंगे शिव की आराधना करो, सत्यता पर जियो, और साथ में 5 दुर्वा, 1 कनेर का फूल पीला, 1 पीला कनेर, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र लेकर शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर समर्पित कर 2 लोटा जल सावन के महीने में उसी पर बेलपत्र कनेर के फूल पर चढ़ाइए। देवाधिदेव महादेव की कृपा होगी। ज्यादा से ज्यादा 6 महीना 7 महीना, इससे ज्यादा निर्णय आप ही के पक्ष में आएगा और शिव की कृपा से। और इसमें एक बात और स्मरण रखें, जैसे कोई की प्रॉपर्टी है, कोई की जमीन है, और वो जमीन तुम्हारी कोई ने कब्जा कर लिया, तुम्हारा नाम नहीं हो पाई, या कोई उसमें लफड़ा हो गया, या तकलीफ आ गई और पैसा उसमें अटक गया, उसके लिए भी कनेर का पुष्प श्रावण महीने के जितने सोमवार आते हैं, रविवारी, सोमवारी और भोमवारी, कौन कौन से बार हो गए? रविवार, सोमवार और मंगलवार, 3 बार। प्रथम दिवस में कनेर का 1 पुष्प लेना है, द्वितीय दिवस में कनेर के 5 पुष्प लेना है, और तृतीय दिवस में कनेर के 3 पुष्प लेना है। बेलपत्र एक साथ में लेकर शिव जी को रविवार के दिन भी समर्पित करें, सोमवार के दिन भी समर्पित करें, और मंगलवार को 3 कनेर के पुष्प के साथ बेलपत्र लेकर बाबा को समर्पित करिए। कितना भी अटकी हुई प्रॉपर्टी होगी, कह दिया उसने मैं तेरे नाम प्लाट नहीं कराऊंगा, और पैसा लेकर बैठ गया, या पैसा नहीं दे रहा है, या किसी भी रूप में वो अटका हुआ है, अगर सावन के 4 सोमवार पढ़े या 5 सोमवार पढ़े, आपने ये प्रत्येक सावन के सोमवार के पहले, फिर से बोलो कौन सा बार? रविवार, सोमवार और मंगलवार, ये 3 बार का क्रम अगर प्रत्येक सोमवार के पहले और बाद में कर लिया, तो आपको उसे प्रॉपर्टी, उस व्यक्ति को तुम्हें देना ही पड़ेगी, छोड़ना ही पड़ेगी। उसको खुद अपने आप में बेचैनी होने लगेगी, मुझे बुलाएगा, आपको जाना नहीं पड़ेगा, खुद बस फोन लगाया आपने, भैया हमारा करा दो, हमारा करा दो, 2 बार 3 बार अगर बोला, चौथी बार वो खुद बुलाएगा, बेचैनी बढ़ेगी। मेरा बाबा उसको खुद खल बुला देता है। शिव शिव है, उसको कहते सत्यम शिवम सुंदर, शंकर शंकर, वो नित्य कृपा करने, नित्य कृपा। और सावन का महीना 1 लोटा नहीं, कितना? 2 लोटा जल चढ़ा रहे हो सब लोग। मेरे शिव ने
केवल तुम्हारा एक लोटा जल देखा, तुम्हारा विश्वास देखा और तुम्हारी दृढ़ता देखी। अच्छा, कई लोग कहते हैं महाराज कि हम सुबह सुबह एक लोटा जल लेकर जाते हैं, ताज़ा जल तो हमारे घर में रहता नहीं है, जो जल रखा रहता है उसी को हम भर लेते हैं, उसी को लेकर चल देते हैं। और हो सकता है वो जल घर में बच्चों लोगों ने मटका हंडा झूठा कर दिया हो या कोई पात्र झूठा लग गया हो, और वो जल हम शिव जी को चढ़ाएंगे तो वो जल कहीं शिव जी हमसे नाराज तो नहीं होंगे। पर मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, कोरबा नगर के सभी जनमानस और जितने आस्था चैनल पर ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, एक बात अच्छे से समझ लेना। अगर विश्वास और श्रद्धा के साथ अगर भगवान को कुछ भी दिया जाता है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। भरोसे के साथ अगर परमात्मा को कुछ दिया जाता है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। अब शबरी अम्बा ने, माता शबरी अम्बा ने राम जी को बेर दिए थे तो वो कौन से थे? झूठे थे ना। और निर्मल मन हो तो रघुवर शबरी के घर भी आते हैं। अगर मेरे भगवान तुम्हारा मन निर्मल है, श्रद्धा पूर्ण है, विश्वास पूर्ण है, तो मेरे राम जैसे शबरी के यहाँ आकर झूठे बेर को पा लेते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारा जल कैसा भी है, अगर तुम विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ दे रहे हो तो मेरा शंकर उसे स्वीकार करता ही है। मेरा शिव उसे स्वीकार करेगा। मेरा भगवान ऐसा नहीं कि उसको स्वीकार नहीं करेगा। मेरा देवाधिदेव महादेव तो उसको स्वीकार कर रहा है। मेरे शंकर भगवान तो उसको स्वीकार कर रहे हैं। और फिर निवेदन करूं, कोरबा की इस होटल से, इस भवन से, इस हॉल से और सभी जनमानस जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे यही निवेदन करूं, तुम्हारे विश्वास को पूर्ण रखो। एक शिव महापुराण का बड़ा सुंदर एक चरित्र आता है। एक बार भगवान शंकर की आराधना शिलाद मुनि कर रहे थे, नंदी के पिता। और नंदीश्वर के पिता जो शिलाद मुनि है वो भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। माता, पिता और परमात्मा, जैसे एक वृक्ष की जड़ होती है, उस जड़ से अगर पत्तियां सोचे कि मैं ही इस वृक्ष को सही रखी हूं, फल सोचे कि इस वृक्ष को केवल मैं ही सही रखा हूं, फूल सोचे कि इस वृक्ष को केवल मैं ही सही रखा हूं, तो ये उसका भ्रम है, ये उसकी भ्रांति है। पर जब तक वो वृक्ष पेड़ जड़ से जुड़ा हुआ है, जब तक वो वृक्ष पेड़ वृक्ष से रमा हुआ है, वृक्ष जब तक वो जड़ से जमा हुआ है, जड़ से लगा हुआ है, तब तक पत्ती भी श्रेष्ठ है। पत्ती भी बासी नहीं होती, पत्ती भी नहीं टूटती, बेकार नहीं होती, सूखती नहीं है, डालियां नहीं सूखती हैं, फूल नहीं सूखता है, तब तक जब तक वो जड़ से जुड़ा हुआ है। अगर वो जड़ से अलग हो गया तो पत्ती भी व्यर्थ हो गई, डाली भी व्यर्थ हो गई, फूल भी व्यर्थ हो गया और फल भी व्यर्थ हो गया। शिव महापुराण की कथा यही कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र यही कर रहा है। माता, पिता और परमात्मा, मेरा देवाधिदेव महादेव, ये तीन ऐसे हैं जो हमारे परिवार की जड़ है। बेटा यह ना सोचे कि मम्मी पापा की मुझे जरूरत नहीं है, बहुएं ये ना सोचे कि हमें सास ससुर की जरूरत नहीं है, कोई ना सोचे। अगर आज हम ये सोचेंगे कि हमें सास ससुर की जरूरत नहीं है तो तुम्हारी बहू आएगी तो वो भी ये सोचेगी हमें भी सास ससुर की जरूरत नहीं है। और कोई सनातन धर्म में जन्म लेने वाला या भूमंडल पर जन्म लेने वाला, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर ये सोचे कि हमें तो महादेव की जरूरत ही नहीं है, शिव तत्व कहता है जन्म, मरण और परण, ये तीन मेरे शंकर के हाथ में हैं। अगर आपने इन तीन का स्मरण माता, पिता और
अपने परमात्मा का, जिसका आप भजन करते हो, राम का करो तो राम का, कृष्ण का करो तो कृष्ण का, शिव का करो तो शिव का, भवानी का करो तो भवानी का, दुर्गा का करो तो दुर्गा का, तुम्हारा जिसका मन हो तुम उसका भजन करो, मना नहीं। पर ये नहीं कहेंगे हम कि तुम राम ना भजिए या कृष्ण ना भजिए या शिव ना भजिए या देवी ना भजिए या देवता ना भजिए, तुम्हारा जो मन भजे वो भजो। पर इतना याद रखो कि माता पिता और परमात्मा ये हमारी जड़ है, और इस जड़ को हम जब तक पकड़ कर रखेंगे तब तक हम भी हरे भरे बने रहेंगे, हम भी संसार सागर में श्रेष्ठ बने रहेंगे। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। साथ में बोला करो, ये मत सोचो कि अपन कम है, बड़े आनंद के साथ बोला करो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। ओ शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन। अगर ये तीन माता पिता परमात्मा वो जड़ हैं जिनको पकड़कर हम अपनी जिंदगी को सही जी सकते हैं। एक माता का संग हो। कई लोग कहेंगे आपसे, क्यों शंकर जी के मंदिर जाके क्या करोगे, एक लोटा जल चढ़ाकर क्या करोगे, क्या करोगे कथा में जाकर, क्या करोगे ये भजन कर कर, क्या करोगे ऐसा कर कर। दुनिया के लोग बोलने वाले बोलते लेंगे, आग लगे बस्ती में अपन रहो, मस्ती में क्या किसको रोई है, ताना मार चादर तान के सोई। अपने को क्या करना उसमें, क्या कोई बोले, अपने को अपनी मस्ती में जीवन जीना। शिव कथा कर रही है, शिलाद नाम के मुनि ने तप किया, साधना करी, और क्यों करी, केवल संतान की प्राप्ति के लिए, क्योंकि शिलाद के यहां संतान नहीं थी, शिलाद के यहां कोई औलाद नहीं थी, शिलाद मुनि जी के यहां कोई औलाद नहीं, संतान नहीं। जब संतान का सुख नहीं होता तो व्यक्ति ना जाने कहां कहां जाता, और ऐसा नहीं केवल संतान के लिए जाता, अगर उसके घर में थोड़ी सी तकलीफ आ गई तो भी वो 10 जगह जाएगा, अगर थोड़ा सा कष्ट आ गया तो भी वो 10 जगह जाएगा, अगर उसको कोई परेशानी आ गई तो भी वो जाएगा, वो जाता रहता है, सब दूर भटकता रहता है, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ सब दूर जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब दुनिया में सारे रास्ते बंद हो जाएं, सारी दुनिया में तुम धक्के खाकर आ जाओ, सब जगह से होकर आ जाओ, और आखिरी तक भी अगर तुम्हारा कार्य ना हो, तब एक बार मेरे शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, आपके मार्ग खुलना, रास्ते खुलना प्रारंभ हो जाते। बोल बम का नारा है, फिर मार्ग खुलना प्रारंभ, रास्ते खुलना प्रारंभ। एक लोटा जल हमारा जो हम शिव को चढ़ाते हैं वो हमारा कल बदल देता, हमारा मार्ग सुलभ कर देता। शिलाद मुनि के यहां संतान का सुख नहीं, बहुत दुखी है। और फिर निवेदन करें, भगवान से प्रार्थना करा करो, भगवान औलाद देना मना नहीं, पर संस्कारवान देना। दूसरी, भगवान औलाद देना, संस्कारवान देना और स्वस्थ देना। एक मां की दशा क्या होती है, बच्चे को जन्म देने के बाद उस मां से पूछा जाए, जिस माता की औलाद में अगर थोड़ा सा भी कोई तकलीफ आती है तो मां का कलेजा हिल जाता है, जितना मां रोती है शायद दुनिया में कोई ना रोता हो। मां मां। भोले बाबा, मेरे शंभू, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी, अगर मुझे औलाद देना तो 2 बातों का स्मरण रखना। एक, उसको स्वस्थ देना, अच्छी उम्र देना, और दूसरा उसमें संस्कार। और कैसे संस्कार हो? शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर माता पिता सत्संग में डूबे हैं, माता पिता संकीर्तन में डूबे हैं, माता पिता शिव भक्ति में डूबे हैं, माता पिता यदि भगवत स्मरण में डूबे हैं, तो ऐसी कृपा करना कि हमारी औलाद भी भगवान शिव की आराधना करे, भगवान का भजन करे, सत्संग करे, कीर्तन करे, नाम जाप करे, स्मरण करे। हाँ,
हमें दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपनी अलमस्ती के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी आत्म शांति के लिए, अपने चिदानंद के लिए, अपने मन के लिए करें। अभी आप कथा किसके लिए सुन रहे हो? तो कहा कोई माता बैठी होगी अपने बेटे के लिए कथा सुन रही होगी, कोई अपने पति के लिए सुन रही होगी, कोई अपने पत्नी के लिए सुन रहा होगा, कोई अपने रिश्तेदार के लिए सुन रहा होगा, कोई के यहाँ धन की कमी होगी, कोई वैभव की कमी होगी, कोई संपदा की कमी होगी, कोई संतान की कमी होगी, और कोई ऐसा भी होगा जिसको मन में होगा अपने कोरबा में कथा चल रही है, बस कथा हो रही है, कुछ भी हो जाए, एक दिन, एक क्षण, एक पल बस दर्शन हो जाए, कथा तो अपनी जगह पर है, पर कैसे ना कैसे परमात्मा की अविरल भक्ति प्राप्त हो जाए। और वो टीवी के माध्यम से भी अगर आपको हो रही है, हम तो कोरबा वासियों को कहेंगे ये आपके भाग्य हैं जो कथा कोरबा से ही ऑनलाइन हो रही है, तो अपने घरों में रहकर टीवी के सामने भी बैठकर अगर कथा सुन रहे हो तो उसका एक आनंद है। इस तत्व को अगर श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है तो बाबा को धन्यवाद दीजिए। और कथा के मध्य में सोमवारी भी पड़ रही है सावन की। कोई ना कोई अभिलाषा, और शिव महापुराण की कथा कहती है अगर कोई अभिलाषा नहीं भी है और हम जब बाबा के चरणों में बैठकर जाकर बोलते हैं भोला सब दुख ओ भोला सब दुख काटो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है जब हम भगवान की कथा में जाकर बैठते हैं, भगवान की कथा में पहुंचते हैं और अपने मुख से कहते हैं बाबा सब दुख काटो महारा, अपने सम्मुख में जो दुख आने वाला होता है, तकलीफ आने वाली होती है, कष्ट आने वाला होता है, कोई परेशानी आने वाली होती है, जब हम 5-7 दिन बाबा की कथा को अपने हृदय में बिठा लेते हैं तो धीरे 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 वो परेशानी जो आने वाली होती है वो भी कट जाती है, शिव की उदारता से, शंकर की करुणा से। शिलाद मुनि के जीवन में यह घटा है। देखिए शिलाद मुनि, धर्मपत्नी ने कहा कि औलाद का, शिलाद मुनि ने सोचा कि मेरे वंश में, मेरे परिवार में, मेरे कुटुंब में आगे चलकर तर्पण, पिंडदान, तिलांजलि कौन करे, कोई यही नहीं। तब करा, और पहले शिलाद मुनि ने भगवान शिव जी का तप कर कर भगवान शंकर से वर प्राप्त करना चाहा। शंकर भगवान को आप बुलाना चाहते हो, वो आएंगे, बिल्कुल सरलता में आएंगे और बड़ी सहजता में आएंगे। पर मेरे शिव जी कभी भी अपने असली स्वरूप में नहीं आते। अच्छा एक बात बताओ रे कोरबा की जीजियों, अगर मेरे शंकर भगवान जटा लगाकर, गले में सांप डालकर, चंद्रमा लगाकर, भस्म लगाकर, त्रिपुंड लगाकर, 3 नेत्र रखकर तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़े हो जाएं और तुम्हारी बेल बजाएं, घंटी बजाकर कहीं लीला, अरे ओ कमला, अरे ओ राम सिंह दरवाजा खोल, और तुमने दरवाजा खोल कर तुरंत कह दो चल निकलो यहां से, मांगने के लिए हमारे घर मिला है, चलो। और भगवान शंकर कहे मैं भगवान हूं, मैं तुम्हें देने आया हूं, इतने में भी तुम्हें विश्वास नहीं होगा, हाँ ये देगा, रहने दे, चल जाओ यहां से। शिव जी कहते हैं मां पार्वती जी से, जैसे जैसे सतयुग जाता है, त्रेता युग जाता है, द्वापर जाता है, कलयुग जैसे बढ़ता चले जाता है, जैसे कलयुग में कलयुग की वृद्धि होती चली जाती है, बढ़ते चले जाता है, और कलयुग के लोग जितने ठाट से रहना जानते हैं, तो शंकर भगवान कहते हैं मैं अपने असली स्वरूप में कलयुग में कभी नहीं जाता, मैं अपना रूप बदलकर किसी ना किसी का रूप रखकर जाकर उसका दुख काट देता हूं, उसकी तकलीफ काट देता हूं। अब कलयुग में वो कैसे आएगा? तो किसी ने आकर कह दिया वहां पर उस गांव में चले जाओ, वहां एक डॉक्टर रहता है, वो डॉक्टर इलाज कर देता है, तो तुम्हारे मन में विश्वास जग गया, वहां एक डॉक्टर रहता है। पति से कहा देखो अपने मेरे को दिखाने के लिए आप उस डॉक्टर के पास, बताने आया था कोई, रूप बदल कर आया था कोई, तो उसने वहां तक पहुंचा दिया, वहां पहुंचे, वहां से फिर आगे चले, फिर आगे चले। कोई मार्ग बताने वाला। आज से
शिव महापुराण की कथा आपने जब से सुनना चालू करी है, कोई ने 5 साल, कोई ने 4 साल, कोई ने 8 साल, कोई ने 10 साल, कोई ने 15 साल, जितने साल से आप सुन रहे हो। पहले आप कथा सुनते थे, पर ऐसा नहीं कि नहीं सुनते थे, पर शिव पुराण नहीं सुन पाते थे। शिव महापुराण की कथा जब से आपने सुनना चालू करी, ईमानदारी से अपने हृदय पर विचार कर कर बताना, क्या हम लोग जानते थे कि शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाने का इतना फल हो सकता है? बेलपत्र खाने का इतना फल हो सकता है कि कैंसर जैसी बीमारी हो, थायराइड हो, बीपी हो, शुगर हो, लीवर किडनी की प्रॉब्लम हो, वो भी समाप्त हो जाती है। कभी ऐसा विचार करा था कि इतना फल एक बेलपत्र में? क्या इतना फल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में, क्या इतना फल हो सकता है? और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गड़िका जैसे तेरे मन को भाव, जरा से हम पर कर दो, ओ जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो। तो शिव पुराण कह रही है, शिलाद मुनि ने तप करा, तप कर कर भगवान शिव को पाना चाहा, पर शंकर भगवान अपने असली स्वरूप में नहीं गए, रूप बदल कर गए। और परीक्षा लेने के लिए मेरा शंकर आता है। परीक्षा शिवजी बहुत लेते हैं, बहुत। शर्मा जी ध्यान रखना, शिवजी परीक्षा बहुत लेते हैं, और इतनी परीक्षा लेते हैं कि व्यक्ति को अंदर से झंझोड़ देते हैं, अंदर से। पर यदि आपकी विश्वास और दृढ़ता है, भरोसा है, और फिर कह रहे हैं ये ऑनलाइन कथा होती तो सीहोर से होती, आपका विश्वास था, आपकी दृढ़ता थी, और समिति ने सोच लिया था, तो ये कथा कोरबा से यहां ऑनलाइन हो रही। और सारे कोरबा वासियों से निवेदन है कि अपने घर में रहकर इस कथा को इस भाव से सुनो। टीवी चालू कर कर, टीवी की आवाज वॉल्यूम को तेज कर कर, दुकानों पर मोबाइल रखकर, एक एक कोरबा वासियों को यह कथा ऐसी सुनना चाहिए कि हम पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, और अपने घर पर, घर को पंडाल बनाकर शिव तत्व को सावन के महीने में इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। ये भाव से श्रवण, हृदय से। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव तत्व कह रहा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। शिलाद मुनि ने विचार करा कि मैं भगवान से पुत्र मांग रहा हूं, संतान मांग रहा हूं, पर बाबा तो आते नहीं। आए मेरे भोलेनाथ, कभी बच्चे का रूप लेकर आ गए, कभी वृद्ध का रूप लेकर आ गए। शिलाद मुनि की पूर्ण परीक्षा ली, पूर्ण परीक्षा। आखिरी में मेरे भगवान ओघड़दानी शिव जी आए, और
शंकर भगवान आकर खड़े हुए हैं, सुंदर बागंबर, मस्तक पर चंदा, त्रिपुंड त्रिनेत्र त्रिशूल धारी मेरे भगवान शिव सामने थे। मांगो, क्या चाहिए तुमको? अब शिलाद मुनि ने पहले तो ये नहीं कहा कि मुझे औलाद चाहिए। शिलाद मुनि ने सबसे पहली बात कही कि ये बताओ, मुझे पुकारते पुकारते इतना समय हो गया, आप अब आ रहे हो? और ये आपका भी प्रश्न है। जल चढ़ाते चढ़ाते वो कहते ना, तुम्हें पुकारते पूरी रात हो गई, तुम्हें पुकारते पूरी रात हो गई, मेरे शिव आए ना और सुबह हो गई। मैं कितना पुकारती रही। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो भगवान शिव के मंदिर में जल चढ़ाते हैं, पशुपति व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, प्रदोष करते हैं, शिवरात्रि करते हैं, पार्थिव लिंग का निर्माण भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, उसके बाद भी भगवान शंकर नहीं सुन रहा। तो उसके लिए ये उत्तर मेरे भगवान शंकर शिलाद मुनि के सम्मुख में प्रश्न का उत्तर दे रहे। आपने इतना समय लगा दिया, इतना समय। कितने साल पहले ली थी कथा? 2 साल पहले कथा ली थी। अब जरा विचार करिएगा, 2 साल पहले कथा ली और 2 साल से तैयारी में लगे हो, और 2 साल से तैयारी में लगे होगे, और कितना कितना परीक्षा करते 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 आखिरी में भी वो कथा होते होते और ऑनलाइन हो रही है। तो जरा विचार करिएगा, थोड़ा सोचिएगा कि शिव जी या तो कुछ बाबा देव महादेव की जैसी मर्जी, और कहीं ना कहीं प्रभु कृपा। हर चीज में अच्छा सोचो। मेरे शंकर ने कुछ अच्छा सोचा होगा, मेरे शिव जी ने कुछ अच्छा विचार करा होगा, कुछ अच्छा विचार करा होगा। भगवान शंकर ने यह भी सोचा होगा कि तुम कथा तो करा पाओगे, पर वहां बैठने की तुम्हारे पास समय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमको मालूम था कोरबा इस क्षेत्र में कथा भी हुई नहीं है। अगर हो जाती तो कोरबा में से ट्रैफिक को निकालने के लिए कम से कम पूरा 18 घंटे लग जाते। ये भी पक्की बात थी, ये भी निश्चित है, क्योंकि कोरबा क्षेत्र में कथा नहीं हुई, और इस क्षेत्र में कथा नहीं हुई तो पूरा कोरबा और कोरबा के आसपास का क्षेत्र पूरा जब उलटता, और आजू बाजू में ये भी लगा है तुम्हारा झारखंड और ये सब उड़ीसा की बॉर्डर, तो ये भी सब आ जाता। कथा नहीं सुन पाते तुम, हो सकता है व्यवस्थाओं में लगे रहते, पर शिवजी ने विचार करा, तूने 2 साल दाढ़ी नहीं बनाई, 2 साल बाल ना कटाए, 2 साल तक तू तप साधना करता रहा, तो मेरे शंकर भगवान ने सोचा जब इतना तूने करा है तो कथा भी दिल लगाकर एक जगह पर बैठकर श्रवण कर, सुनो, धारण करो। ये शिव सोच, अच्छा सोचो, कुछ अच्छा ही मेरे बाबा ने लिखा। और ये जितनी माताएं बैठी ना, जीजियां जितनी बैठी है बाहर कुर्सी पे, जो लोग बैठे हैं, ये बड़े खुश होके सुन रहा है इतनी प्रसन्नता में, क्योंकि इनको मालूम इतनी पास से तो कथा नहीं मिल सकती थी। ये तो क्योंकि ना जाने पंडाल में भी कहाँ बैठते और एलईडी पर देखते, पर इतने करीब में बैठकर कथा सुनने को मिल रही है, तो तुम तो घर जाके 2 लोटा क्या 4 लोटा जल चढ़ाने वाली, पक्का है ये विचार तो पक्का है। अब यहां से जाओ तो तुम यहाँ के कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, आईजी, कमिश्नर, एसडी सबको धन्यवाद देना। 2 लोटे जल का प्रताप था जो तुमने महाराज की कथा इतने पास में से सुनवा दी। महाराज ये कृपा है, शिव तत्व है। शंकर कुछ अच्छा सोचा होगा उसने, बहुत अच्छा सोचा, उसकी करुणा है बहुत। विचार कर, शिव को गिनकर मत देना। चावल का दाना हो, बेलपत्र हो, जल हो, फूल हो, शिव को नहीं, आपकी मर्जी पड़े उतना दे दो, समर्पित। और मेरी जीजियों, शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई, बच्चों को मंजिल नहीं मिल रही, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही, सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की भी अष्टमी पड़ेगी और कृष्ण पक्ष की भी अष्टमी पड़ेगी। बोलो पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? दोनों पक्ष में अष्टमी पड़ती है।
सावन के महीने की जो अष्टमी होती है, शिव महापुराण की कथा में और देवी भागवत में वर्णन मिलता है। देवी भागवत में और शिव पुराण में वर्णन मिलता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि 64 योगनी सारी विद्या नव देवी सब सावन के महीने की अष्टमी तिथि के दिन महादेव से मिलन करने आती हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव 11 रुद्र के रूप में, 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में, सहस्त्र नामावली के रूप में शिव उनसे मिलते हैं, उनसे मिलते हैं। वो समय होता है प्रदोष का समय, शाम का समय, जब सावन के महीने की अष्टमी तिथि पड़े, चाहे वो उजाले की पड़े चाहे अंधेरे की पड़े, अष्टमी तिथि पड़े, शाम के समय 2 दीपक, एक लंबी बत्ती का एक गोल बत्ती का, शिव के मंदिर में अपनी कामना कर कर, जो बच्चों को अच्छी नौकरी चाहिए या कोई बीमारी का हल चाहिए या धन की कमी है या कोई समस्या है, एक लंबी बत्ती किसके लिए है? जम के बोलो, देवी के लिए। गोल बत्ती किसके लिए है? देव के। 2 बत्ती घी की, गोल बत्ती को जलाओ पहले, फिर लंबी बत्ती का जो दिया हो उसकी बत्ती का मुख गोल बत्ती की ओर हो, वो बत्ती अपनी ओर नहीं हो। समझ में आ रहा है ना सबको? जो बत्ती होती है, शंभू दिया लाओ जरा, ए पंडितो दिया लाओ, ब्राह्मणों दिया रखो, हाँ लाओ, दीपक लाओ, बत्ती भी लगा के लाओ, खाली दिया का ला रहे हो, हाँ लाओ। अरे जला के ना लाओ, ऐसे ही लिया। बताओ, दीपक की कथा है और इतना बड़ा दीपक यहीं रखा है। अच्छा, भोलेनाथ जी को भी मालूम है आज ये वाली कथा बाचेगा जब ये दिया आ गया। ये जो बत्ती का मुख है, देखो ये दिया, ये लंबी बत्ती, ये गोल बत्ती, तो ये जो गोल बत्ती है आपने यहां जलाई, और ये लंबी बत्ती जो है ना, इसका मुख गोल बत्ती की ओर। 64 योगनियां, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, 9 देवियां, सारी विद्या। शिव जी की जो गोल बत्ती है, शंकर क्या है? ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्स्वरूप। मां दुर्गा क्या है? ज्योति स्वरूपा। क्या कहते हैं? ज्वाला महारानी की, ये ज्योति के रूप में। जब हम गोल बत्ती के सामने अष्टमी के दिन प्रदोष के समय पर लंबी बत्ती का दीपक, पहले गोल बत्ती का दिया जलाया, फिर ये लंबी बत्ती का मुख उधर की ओर कर कर दीपक को जब हम प्रज्वलित करते हैं और अपनी जो कामना दोनों दीपक के सम्मुख में करते हैं, वो कामना पूर्ण होकर ही रहती है। पर करना क्या है? दोनों अष्टमी पर, सावन के महीने में जो उजाले पक्ष की अष्टमी आएगी उस पर भी करना है, और जो अंधेरे पक्ष की आएगी उस पर भी करना। लो, बड़ी सुंदर दीप बनाया है, जोरदार ताली बजाओ जिसने बनाया। दीप उजाले पक्ष की भी अष्टमी लीजिए और अंधेरे पक्ष की भी अष्टमी लीजिए, कुछ नहीं करना, केवल प्रदोष काल में पहुंच जाओ बाबा देवाधिदेव महादेव के मंदिर में। एक दीपक, दोनों दीपक साथ में रखो, एक दीपक गोल बत्ती का पहले जलाओ, लंबी बत्ती का दीपक का मुख गोल बत्ती की ओर करो, प्रज्वलित करो और बाबा को अपने मन का भाव करो, बाबा को अपने मन का। शिव भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो, त्रिपुरारी आया आया मैं शरण तुम्हारी, रोग कष्टों ने मुझको घेरा, हे सहारा मुझे नाथ तेरा, मैं पुकारूं तुझे तू बचा ले मुझे त्रिपुरारी,
आया मैं शरण तुम्हारी। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी। आया मैं शरण तुम्हारी। आया मैं शरण तुम्हारी। उससे विनय करो, निवेदन स्वीकार करें, स्वीकार। जो कहो वो दिल से स्वीकार करो। मंत्र जप। और द्रौपदी ने जो मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ करा तो द्रौपदी कहती है मैं तो रजस्वला हूं, 3 दिन का मेरा रजो धर्म है, इस समय पर तो मैं भगवान को याद नहीं कर सकती, इस समय पे मैं भगवान की पूजन नहीं कर सकती, इस समय में मंदिर नहीं जा सकती, इस समय में भगवान की शरणागति नहीं ग्रहण कर सकती। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा सुन द्रौपदी, भले तू रजो धर्म से है पर भगवान का नाम लेने में पीछे मत हटना। मंदिर भले मत जा, शिवालय भले मत जा, पर रजो धर्म के समय पर अगर तू भगवान का नाम लेगी तो भी उसको आना पड़ेगा। और द्रौपदी ने रजस्वला धर्म में 3 दिन की रजस्वला थी द्रौपदी। और जो द्वारकानाथ को पुकारना प्रारंभ करा तो द्वारकानाथ को तो सौगंध दी थी अर्जुन ने, द्वारकाधीश को तो सौगंध दी थी अर्जुन ने। अर्जुन ने कहा था प्रभु आपसे निवेदन है अंदर मत आना। भगवान बाहर खड़े थे। अर्जुन तू हारे तो मुझे बुला। अर्जुन ने कहा था जब तक मैं आवाज ना लगाऊं तब तक मत आना, कसम है मेरी, आप अंदर प्रवेश मत करना। जुए में अर्जुन हारता गया। दुर्योधन ने शकुनी मामा को बुला लिया पर अर्जुन ने कृष्ण को नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि हम गलत काम करेंगे और हमारा द्वारकानाथ देखेगा तो अच्छा लगेगा। नहीं बुलाया, किसी ने नहीं बुलाया। भगवान छटपटाते रहे, एक बार तो बुला ले। जैसे दुर्योधन ने कहा कि मेरी जगह मेरा मामा खेलेगा, ए अर्जुन तेरे मुख से शब्द निकाल दे कि मेरी जगह चौसर मेरा द्वारकानाथ खेलेगा, तब देख जिता कर बताता हूं। एक बार तो कहे अर्जुन। अर्जुन कहते नहीं है। तब द्रौपदी रजो धर्म से थी। द्रौपदी ने गुरु द्रोणाचार्य से कह दिया मेरा रजो धर्म है, मैं क्या भगवान के मंदिर नहीं जा सकती? भगवान गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कौन कहता है कि तू मंदिर जा, कौन कहता है कि तू शिवालय जा, तू तो पुकार उस परमात्मा को। और द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर कर जो द्वारकानाथ को पुकारना चालू करा तो द्वारकाधीश ने यह नहीं देखा कि रजो धर्म से थी और द्वारकाधीश ने चीर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जो चीर बढ़ाया तो शासन थक कर नीचे गिर गया, थक कर नीचे गिर गया। वो नहीं देखता। अब कई लोग कह देते, कई लोगों के मन में आता है इस नदी का जल मत चढ़ाओ अशुद्ध है। अरे मां, जिसको तुम मां कहते हो वो मां कभी अशुद्ध नहीं हो सकती, वो शुद्ध की शुद्ध रहती है, उसकी मातृत्वता शुद्ध रहती है। मां कभी अशुद्ध नहीं हो सकती। बच्चे की चाहे वो लंगोट धोए, बच्चे को चाहे वो भोजन कराए, पति के चाहे कपड़े धोए, बुजुर्ग के चाहे कपड़े धोए, पर मां शुद्ध की शुद्ध होती है। मां में अशुद्धता नहीं होती। जिस पवित्र नदी का जल चाहे मां सीवन का चढ़ाओ, चाहे मां गंगा का चढ़ाओ, चाहे मां नर्मदा का चढ़ाओ, चाहे मां छिपरा का चढ़ाओ, चाहे मां सरयू का चढ़ाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, चाहे मंदाकिनी चाहे गोदावरी, जिस पवित्र नदी का जल तुम भगवान शंकर को चढ़ाओ, तुम ये मत सोचना कि ये नदी अपवित्र है या गंदी है। नहीं, जिस समय तुम जल लेकर जाओगे वो जल भी गंगा जल बन जाएगा और पवित्र हो जाएगा, क्योंकि मां पवित्र की पवित्र रहती है, मां में अपवित्रता नहीं रहती। और जिस व्यक्ति ने अपने मां को अपवित्र कह दिया, कई लोग कहते हैं ये नदी अपवित्र है, ये गंदी हो रही है, वो गंदी, समझ लेना वो अपनी मां की औलाद ही नहीं है, वो अपने बाप की औलाद नहीं है। उसमें पवित्रता देखिए, अपवित्रता नहीं, उसमें शुद्धता देखिए, अशुद्धता नहीं। चश्मा लगाओ अच्छा अच्छा ही दिखेगा, नीला लगाओगे तो नीला, पीला लगाओगे तो पीला, काला लगाओगे तो काला दिखेगा। जब तुम्हारी निगाह में अच्छाई भरी होगी तो सब नदियां पवित्र नजर आएंगी, सब जल पवित्र नजर आएगा, हर एक में शिव नजर आएगा, हर एक में शंकर। आप उसकी पवित्रता को जानिए, शुद्धता को जानिए। आपके अंदर वो शुद्धता का भाव नहीं है, आप अपवित्रता देखो। भगवान कृष्ण ने कहा, द्रौपदी का चीर बढ़ाते 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 कपड़े का लग गया गट्ठा। द्रौपदी हाथ जोड़कर बोली, रे द्वारकानाथ मैं 3 दिन की रजस्वला थी, मैं अशुद्ध थी, मैं अशुद्ध थी, और तूने मुझे छू लिया, तूने मुझे छू लिया। जब चीर बढ़ा तो कपड़ा तो छुआया ना,
तूने मुझे छू लिया। भगवान कहते हैं री द्रौपदी, शिव ने पार्वती को वचन दिया था मांग में सिंदूर भरते समय, हे पार्वती, संसार की स्त्री जब पुकारे तब देवता को आना पड़ेगा और वो शुद्ध की शुद्ध रहेगी। उसकी अशुद्धता है ना लेता है। मेरा बाबा तो छप्पर फाड़ कर देता है और छप्पर फाड़ कर लेता है। वो गिनकर नहीं देगा, वो गिनकर नहीं लेता। कई लोग हमसे भी पूछते हैं गुरु मंत्र लेने के टाइम कितनी माला जपे हैं। हम उनका चेहरा देखकर कहते हैं बिल्कुल मत जप, बिल्कुल नहीं। अपने घर में बूढ़े माँ बाप है ना, उनकी सेवा कर लेना, माला के जपने के बराबर फल मिल जाए। और कई लोग ऐसे दिन भर बैठ के काउंटिंग करते रहते हैं। आजकल तो बटन आ गई इतनी बड़ी, उंगली में ऐसे 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 इधर फंसा लो, इधर दबाते रहो, मुसद्दी लाल जैसा मुंह करके बैठ जाएंगे। ए भैया, उसने तुझे गिन के दिया था क्या? जम के बोलो। जब प्यार हो जाता है तो गिनकर नहीं दिया जाता है। अगर प्यार है तो गिनकर नहीं देंगे। अगर प्यार हो गया ना, वो कहे मेरा मोबाइल का बैलेंस 50 रुपए का डलवा देना, 50, चुप रहे, मैं डलवा दूंगा। 1 साल का, 1 साल का, 1 साल। भगवान को गिनकर भजन नहीं, वो कहते ना, एक ग्वालन थी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक ग्वालन थी, दूध बेचने जाती थी। जिस गांव में दूध बेचने जाती थी उसी गांव के पास में उसका मंगेतर रहता था, जिससे उसकी शादी पक्की हुई थी। अब वो दूध बेचने के लिए जाती थी, आधा किलोमीटर दूर मंगेतर का गांव था। अब वो दूध बेचने बाद में जाती थी उस गांव में, पहले मंगेतर के गांव जाती थी। जितना दूध लेकर जाती थी लोटा में, किलो 2 किलो, मंगेतर को कम से कम 1-1.5 किलो फ्री में दूध देकर आ जाती। आती आती दूसरे गांव में जाती तो उसमें पानी उतना ही मिला लेती, दूध उतना की उतना ही। एक संत रोज देखते थे। संत ने उससे कहा, बेटा तू रोज दूध बेचने जाती है, सबको पानी पानी दी आती है, तेरे मंगेतर को तू गाढ़ा गाढ़ा दूध पिलाती है, तुझे पाप नहीं लगेगा? वो कितने रुपए देता है तेरे को? 1-1.5 किलो दूध का कोई पैसा देता? अरे महाराज जी, जिससे प्यार हो जाता है उससे कुछ लिया थोड़ी ना जाता है, उसको तो दिया जाता है और गिनकर नहीं दिया जाता है। उसको गिनकर नहीं दिया जाता। कोई तुमसे कहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप 15 बार करो, कोई तुमसे कहे 20 बार करो, कोई कहे 1 माला करो, कोई कहे 50 माला करो, कोई कहे 21 माला करो, कोई कहे 11 माला करो। और शिव पुराण की कथा कहती है कि जिस समय पर तुम्हें 1 मिनट का भी समय मिले, उस समय पर जब लोटा भरकर जल लेकर शंकर के मंदिर जाओ, जितनी दूर तुम्हारा शिव का मंदिर है उसके बीच में तुम 5 बार 10 बार जितनी बार जप करोगे वो 1000 गुना फल तुमको प्रदान कर देगा। उतना जप भी तुम्हारे लिए बहुत। फिर वही वाली बात आ गई, अरे इस कलयुग में तीरथ का क्या काम है, अरे कर लो घर में सेवा वहीं तो चारों। बोलो बोलो बोलो, जरा जम के बोलो। इस कलयुग में तीरथ का क्या काम है, कर लो घर में सेवा वहीं तो चारों। जम के बोलो, वहीं तो चारों। जिसके घर में सास ससुर वही बद्रीनाथ है, जिनके घर में सास ससुर वही, अरे कर लो उनकी सेवा वही तो चारों। इस कलयुग में तीरथ का क्या, जिनके घर में जय जेठानी वही द्वारिका नाथ है, अरे कर लो इनकी सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो। और जिनके घर में पति देव वही जगन्नाथ है, वही जगन्नाथ।
रोज कपड़े धो और जेब में से कुछ निकाल लो। अभी कुछ दिन पहले की बात है, शायद 4-5 दिन हुए होंगे, हमारी धर्मपत्नी हमसे कह रही थी बच्चों की स्कूल की फीस जमा करना है और ऑटो वालों को ऑटो का किराया देना है स्कूल जाने का, पैसे दे दो। हमने कहा क्या तू मुझसे मांगती रहती है, घर में अम्मा बैठी है ना, अम्मा से ले के। अब अम्मा भी सोचेगी कि कम से कम पति से ले, अम्मा से ले। हमने कहा देखो अभी अम्मा का खर्चा करवाओ, अम्मा चली जाएगी तब अपन खर्च करेंगे। अभी अम्मा का, अभी अम्मा है। अरे भाई गिनकर मत दो मेरे शंकर भगवान को कभी। जो लोग कहते हैं हम 108 बेलपत्र चढ़ाएंगे, कोई कहता है हम सावन के महीने में 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाएंगे, कोई कहता है हम 1000 चावल का दाना चढ़ाएंगे, कोई कहता है हम शंकर भगवान को इतना दूध चढ़ाएंगे। शिव पुराण की कथा कहती है एक चावल का दाना भी अगर दिल से चढ़ाया गया है तो वो 1000 के बराबर है। एक बेलपत्र भी दिल से चढ़ाया गया है वो 1000 के बराबर है। एक फूल की पंखड़ी भी चढ़ाई गई है वो 1000 के बराबर है। और निवेदन है सारे कावड़ यात्रा वालों को, कावड़ियों को, पूरे राष्ट्र में जो कावड़ भरने वाले हैं उनको मेरा करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन है, हरिद्वार जाओ, चाहे काशी जाओ, चाहे तुम्हारा मन हो छिपरा जाओ, चाहे नर्मदा जाओ, चाहे तुम सीवन के तट आओ, पर निवेदन है कावड़ यात्री 100 किलो जल, 151 किलो की कावड़, 50 किलो की कावड़, 21 किलो की कावड़, ये आडंबर, ये दिखावा मत करो। शिव जी को तो एक छोटा सा लोटे का जल भी चढ़ाओगे तो स्वीकार कर लेगा। मेरे शंकर भगवान को आडंबर कर मत दिखाओ। मैं 101 किलो लेकर चल रहा हूं और 101 किलो कंधे पर लेकर चल रहा है। उधर पत्नी बेचारी की जान सूखे जा रही है, मेरा पति भूखा होगा, माँ बाप की जान सूख रही, मेरा बेटा कैसे चल रहा होगा, किसी का दिल दुखा कर ना ना। हम तो यहां तक कहेंगे जितना तुमसे बने एक लोटा जल सारी समस्या का हल। और सावन के महीने में 2 लोटा जल। समय आया तारकासुर शिव को बहुत मानता था। शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है, शिव का कोई द्रोही नहीं है, शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं। जैसे शिव जी का कोई दुश्मन नहीं है वैसे ही शिव के जो भक्त होते हैं उनका भी कोई दुश्मन नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं। जैसे विभीषण के ससुर शैलुष गंधर्व शिव के मंदिर में जाते थे, भगवान शंकर के कैलाश जाते थे, शिव नहीं मिलते थे तो जल चढ़ाकर आ जाते थे। कई बार मंदिर अगर बंद भी मिले, नहीं मंदिर में जाने का मौका मिले, तो उस मंदिर के प्रांगण में, उसकी बाउंड्री के अंदर जो कंकर हो, जो वृक्ष हो, उसमें आप जल समर्पित करेंगे तो भी वो जल शिव स्वीकार करते हैं, शिव स्वीकार। और यही बात शैलुष ने अपनी बेटी शर्मा को बताया, जो विभीषण की धर्मपत्नी थी। विभीषण की धर्मपत्नी थी। धर्मपत्नी की भाग्य देखकर विद्वानों ने कह दिया था, हे शैलुष, हे गंधर्व, तेरी जो लड़की है शर्मा, ये दासी बनकर रहेगी। दासी? शैलुष की आंख में जल भर गया। मेरी बेटी शर्मा? विभीषण के ससुर आंख में आंसू भरकर रो रहे हैं। शैलुष आंसू भरकर रो रहे हैं। मेरी लड़की शर्मा दासी बनकर रहेगी। उनको नहीं मालूम था कि कहां शादी होगी। और आखिरी में शैलुष ने अपनी बेटी शर्मा को एक काम करा, जब इसके ललाट में दासी बनना ही लिखा है तो क्यों ना एक काम करूं। जब बर्तन धोना लिखा है, झाड़ू लगाना लिखा है, पोछा लगाना लिखा है, सबके कपड़े धोना लिखा है, पूरे घर की गुलामी लिखी है, तो एक गुलामी और चालू कर दूं, शंकर जी के मंदिर की भी गुलामी चालू कर दूं। घर के कपड़े धोती हूँ, घर में पोछा लगाती हूँ, घर में बर्तन मांजती हूँ, तो शंकर के मंदिर में भी झाड़ू लगा लूं एक बार, शंकर के मंदिर में भी पोछा लगाऊं, शंकर के मंदिर के भी बर्तन मांज दूं। और जैसे ही विभीषण के ससुर शैलुष अपनी लड़की शर्मा को लेकर जाते, शंकर के मंदिर में बुआरी लगवाते, शिव के मंदिर की चौखट की झाड़ू लगवाते,
और जब उसके मंदिर की सेवा चालू कर दी, जब तुम उसकी दासी बन गए, तो फिर संसार में किसी की भी दासी नहीं बन सकते, किसी की दासी। शर्मा ने एक दिन पूछ लिया, पिताजी तुम शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाने का बोलते हो, पोछा लगाने का बोलते हो, मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं बेटा, मैंने विद्वानों से पूछा, तेरा भाग्य तो भाग्य में लिखा था कि तू दासी बनेगी, तू दासी बनेगी, पर मैं तेरे भाग्य को बदलना चाहता हूं। और संसार में किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो किस्मत को पलट दे, केवल किस्मत पलटने वाला तो देवाधिदेव महादेव है, जो पलट देता, किस्मत को पलट देता है, वो बदल सकता। शर्मा सेवा करी, विभीषण के साथ शादी हो गई, विभीषण को धुतकारा रावण ने। शर्मा ने कह दिया तुम चिंता मत करो, राम की शरण चलो। वो राम शिव की शरण जाते हैं, राम शंकर के, शंकर राम के, हम भी चलते हैं राम की शरण में, शिव कृपा करेंगे। जो राम की शरण में गए, वो शर्मा विभीषण की पत्नी दासी तो नहीं बनी, पर रावण के जाने के बाद लंका की महारानी बन गई। बोले किस देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, मेरा कुबेर भंडारी देता है छप्पर झाड़ कर। वो थोड़ा नहीं देता, थोड़े में तो देता ही नहीं। दुनिया के आगे चुपचाप मेरे प्रभु, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे तारो, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उसका कोई दुश्मन नहीं, दुश्मन। एक बार किसी ने हमसे पूछा था आपको किसी से खतरा है, आपका कोई दुश्मन है? हमने कहा हमें अपने आप से ही खतरा है। दूसरे से क्या? वो क्या कहते हो रे, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, कश्ती मेरी वहां डूबी जहां। स्वयं को स्वयं से खतरा होना चाहिए। ये मन बहुत चंचल है, भटक ना जाए, गलत जगह ना चले जाए, गलत विचार में ना पड़ जाए। कोई गाली देगा उसको पलट कर हम गाली ना दे दें, कोई गलत बोलेगा उसको हम गलत ना बोल दें, कोई गलत विचार रखेगा अपने विचार ना बिगाड़ लें। कुत्ता देखा है? अरे जम के तो बोलो, हमने भी कुत्ता देखा है। तुमने देखा है? बिच्छू देखा है? सांप देखा है? कुत्ता काटेगा जहर चढ़ेगा, बिच्छू काटेगा जहर चढ़ेगा, सांप काटेगा जहर चढ़ेगा। तो कुत्ते को समझाते क्यों नहीं हो, मत काट जहर चढ़ता है। कुत्ता समझेगा? अरे जम के तो बोलो। बिच्छू को कोचिंग दो,
ट्यूशन पढ़ाओ, ए बिच्छू काटना मती, जहर चढ़ता है। बिच्छू समझेगा, बोलते जाओ बोलते जाओ। सांप को कोचिंग दो, सांप को समझाओ, काटना मती दादा, तू काटता है लोग निपट जाते हैं। निवेदन है, तू काटना मती, जहर चढ़ेगा। सांप डसना बंद करेगा, जम के बोलो नहीं। कुत्ता काटना बंद करेगा नहीं। बिच्छू डंक मारना बंद करेगा नहीं। तो फिर करे क्या? सीधी बात है, कुत्ते को समझाना बंद करो, बिच्छू को समझाना बंद करो, सांप को समझाना बंद करो, अपन उनसे दूर हो जाओ। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? तुम्हें मालूम है कुत्ता काटेगा और जहर चढ़ेगा, बिच्छू काटेगा जहर चढ़ेगा, सांप काटेगा जहर चढ़ेगा, तो क्यों उसके करीब में रहते हो? जो बुरा है उससे दूरी बनाओ, गलत बोलने वाला है उससे दूरी बनाओ। आप दूर हो जाओगे, काटेगा ही नहीं। सृष्टि कुत्ता देखा हमने, तुमने देखा कि नहीं देखा पर पता। बिच्छू देखा हमने, तुमने देखा कि नहीं देखा पता। भगवान नारायण करें तारकासुर बेकार, तारकासुर ने ये कर दिया। ब्रह्मा जी बोले तारकासुर ने ये कर दिया। इंद्र करें तारकासुर ने ये कर दिया। आखिरी में एक दिन भगवान विष्णु ने तुरंत कह दिया लक्ष्मी जी से, हे लक्ष्मी तुम कहती हो तारकासुर ने ऐसा करा, पर तारकासुर जैसा शंकर का भजन करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। जिसने वर मांगा शिव के पुत्र के द्वारा मरूं, और षडानंद कार्तिकेय ने तारकासुर का संहार किया। वो तारकासुर साधारण नहीं है। उसके 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी, जिनके कारण भगवान शंकर का पशुपति नाम पड़ गया। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। हम रोज आरती गाते हैं तो उसमें कर्पूर घोरम करुणावतारम बोलते हैं। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर घोरम गाने में हम रोज प्रतिदिन कर्पूर घोरम गाते हैं, शिव की स्तुति करते हैं, और स्वयं भीतर शिव जैसी शीतलता लेकर नहीं आते हैं तो शिव कैसे मिले? कल शाम का समय था, अन्नदान सामग्री सब लोग उठा रहे थे। वहां पर एक भाई खड़ा था, वो कह रहा था गुरुजी धनवान बनने का कोई उपाय बता दो मुझको। अन्नदान संभाल रहा था और कहता गुरुजी धनवान बनने का कोई उपाय बता दो मुझको। हमने उससे कहा तुम पुण्यवान बन जाओ, धनवान अपने आप बन जाओ। पुण्यवान। फिर उसने पूछा पुण्यवान बनने का उपाय बता दो। हमने कहा पुण्यवान बनने का सबसे सुंदर तरीका है, जहां शिव महापुराण की कथा हो वहां मौका मिल जाए किसी को पानी पिलाने का, मुख झूठा कराने का, शिव के मंदिर में सफाई करने का, कोई सेवा करने का, कोई वृद्धजन, कोई बीमार, कोई दुखी, कोई गरीब की सहायता करने का थोड़ा सा भी मौका मिल जाए तो पुण्य कमाना चालू करो। जब तुम्हारे खाते में पुण्य बढ़ना प्रारंभ होगा तो महादेव धन देना प्रारंभ कर। पुण्य बढ़, धनवान बन भी जाओगे, और अगर पुण्यवान नहीं हो तो धनवान बनकर कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा धन केवल गलत जगह पर जाएगा। और जिस दिन तुम पुण्यवान बन गए, पुण्यवान हो गए, तुमने कहीं सेवा करना, चाकरी करना, बाबा का भजन करना, स्मरण करना, शिवपुराण सुनना, मुख झूठा कराना, और कहीं ना कहीं तुमने पुण्य कमाना प्रारंभ कर दिया तो धनवान अपने आप बनते चले।